हाय एवरीवन, आज हम लोग डिफाइन करेंगे एनालिटिक फंक्शन को। किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक कब कहा जाता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे। लेट एफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो जेड यार जैसे हम लोग पोलर में लिखते हैं तो जेड का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जेड ऑफ आर थीटा। जेड इज फंक्शन ऑफ आर थीटा है, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड x इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ऐसा आप लिखते हैं। इसलिए z को z ऑफ आर थीटा लिखते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे f ऑफ z ऑफ आर थीटा। दिस इज योर फंक्शन एफ जेड। सिंगल वैल्यूड चेक करने के लिए थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से आप रिप्लेस करते हैं। तो व्हेन f ऑफ z ऑफ आर थीटा प्लस 2 पाई इज एफ ऑफ जेड ऑफ आर थीटा। अगर ऐसा हो जाए कि थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस करने पे फंक्शन की वैल्यू वही हो जो पहले थी, मींस सेम एज एफ ऑफ जेड ऑफ आर थीटा, देन एफ इज सिंगल वैल्यूड। फॉर एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू जेड पावर हाफ। जैसे हम लोग एफ जेड जेड पावर हाफ लेंगे, हियर एफ ऑफ जेड ऑफ आर थीटा is equal to r e power I theta power half। z को आप r e power I theta से रिप्लेस कर लेंगे और ये हो जाएगा r power half into e power I theta by 2। now f of z of r theta plus 2 pi and this is r power half e power I theta plus 2 pi whole upon 2 और ये हो जाएगा r power half e power I theta by 2 into e power I pi and this is minus r power half e power I theta by 2, which is not equal to f of z of r theta. It means what? Here f z equal to z power 1 by 2 is not single valued function. It is multi-valued function. But आप इसको चेक कर सकते हैं another function sin z f z equal to e power z f z equal to cos z z square z power 1 by 4 एंड डॉट। तो इसमें से इसको आप यूज करके पा जाएंगे कौन सा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है कौन सा नहीं। तो जैसे हम लोग एनालिटिक को डिफाइन करेंगे तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाएगी। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक हो, दोनों में डिफरेंस होता। किसी भी पॉइंट पे जैसे एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। दिस इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0। ये फंक्शन जेड इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, बट ये जेड इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है कि नहीं, इसके लिए जो डेफिनेशन आप यूज करेंगे कि कोई भी सिंगल वैल्यूड, पहले तो एनालिटिक के केस में आप सिंगल वैल्यूड की बात करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन मल्टी वैल्यूड भी होता है, जैसे z पावर 1 by 2 इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन एट ए पॉइंट z इक्वल टू z नॉट एफ जेड, सबसे पहले सिंगल वैल्यूड आप यूज करेंगे। सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए and at z equal to z naught is said to be analytic if f is differentiable at every point। जैसे हम लोग z naught का एक नेबरहुड लिए, this is your z naught। तो if fz is differentiable at each and every point of some neighborhood of z naught। सब नेबरहुड की बात की गई क्योंकि आप नेबरहुड चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जेड नॉट, इसका एक नेबरहुड ये हुआ, दूसरा आप थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, तीसरे को और बड़ा कर दीजिए, चौथे को और बड़ा कर दीजिए। ये एवरी नेबरहुड की बात नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड की बात की जा रही है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जेड नॉट when it is differentiable at every point of some neighborhood of
this z equal to z naught, then function is called analytic at this point. तो इसे ही हम लोग यूज करेंगे. अब अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पे भी एनालिटिक नहीं कहा जाएगा. लेकिन अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे एनालिटिक कह दिया जाएगा. ऐसी भी इस बात की गारंटी नहीं होती. जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लिए, z इक्वल टू मॉड दिस होल स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट एनालिटिक at z equal to 0. ये z equal to 0 पे एनालिटिक नहीं है क्योंकि किसी भी पॉइंट पे एनालिटिसिटी चेक करने की जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि del f upon del z bar 0 होना चाहिए. इट्स नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट. तो किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, तो आप नेसेसरी कंडीशन को यूज कर सकते हैं. मींस अगर नेसेसरी कंडीशन फेल कर गई तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट ये होल्ड कर रही तो इस बात की गारंटी नहीं करती कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा. तो del f upon del z bar, जैसे हम लोग इसे लिखेंगे z इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, दिस इज z इनटू z बार. तो नाउ del f upon del z bar इज z और del f upon del z bar is z, and this is not equal to 0 when z is not equal to 0. It means जो z equal to 0 का नेबरहुड होगा उस पे जो नेसेसरी कंडीशन है वो फेल करेगी. इसका मतलब फंक्शन z equal to 0 पे डिफरेंशिएबल तो है बट z equal to 0 पे एनालिटिक नहीं है क्योंकि इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबिलिटी इसकी फेल करेगी. तो थैंक यू.